अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि कैप्शन से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज का जो वीडियो का मेन पर्पस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूके मूव हो रहे हैं पढ़ाई के सिलसिले में। सो या टुडे टॉपिक इज़ थिंग्स टू पैक फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर मूविंग टू यूके फॉर दी सितंबर टेक। वो तमाम स्टूडेंट जो सितंबर टेक में यूके आ रहे हैं, सबसे पहले उन सबको तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक फॉर योर न्यू बिगनिंग्स। और इसमें जो है वो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी चोली टाइटली बांध लेनी है और बस हिम्मत करनी है और स्ट्रगलिंग फेज़ के लिए रेडी रहना है। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो सितंबर टेक में तैयारी कर रहे हैं यूके आने के लिए, उनके लिए मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं उनको ये बता सकूं कि उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर आनी है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उनको अपने साथ लानी चाहिए। मैंने उसके लिए पूरी लिस्ट रेडी की है और आप लोग के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शेयर भी कर रही हूँ। तो इसमें जो जो चीज़ें जो मुझे लग रही थी कि इसेंशियल होंगी, जिसकी नीड हो सकती है, ये दोनों के लिए है। चाहे कोई लड़का मूव कर रहा है यूके पढ़ाई के सिलसिले में या कोई लड़की मूव कर रही है फॉर द स्टडीज़ पर्पस, तो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेकर आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, वीडियो को लंबा किए हुए। सबसे पहले जो अब बात रहती है वो कपड़ों की आ जाती है, जिसमें आपने जो है वो कपड़े लेकर आने हैं जिसमें कैजुअल आप लेकर आएँ अपने साथ। अच्छा, कैजुअल शर्ट्स में ये है कि अगर लड़कों की बात की जाए तो वो अपने साथ 5 शर्टें रख सकते हैं, वो उनके लिए इनफ होगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लेकर आएँ, यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको ना मिलती हो, लेकिन स्टार्ट में चूँकि आपके पास जॉब नहीं होती, आपके पास जो आप अपनी कंट्री से, होम कंट्री से पैसे ला रहे होते हैं वो आप कन्वर्ट करते हैं, तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं और आपको फ़ील होते हैं कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है। तो इस वजह से जो है वो हर किसी को फ़ील होता है। तो उन स्टार्टिंग डेज़ के लिए, जब तक कि आपके पास जॉब ना हो, ये सारा सामान आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। तो इसमें जो है वो बॉयज़ के लिए तो ये हो गया, और इस तरह लड़कियों के लिए भी कैजुअल कपड़े हैं, लाइक वो कोई शलवार कमीज़ पहनती हैं, कोई घर में कोई जो भी उनकी पीजीज़ वगैरह होती हैं, तो वो जो भी वेयर करती हैं उसके हिसाब से कैजुअल जो है वो 3-4 ड्रेसेस लें हैं। उसके अलावा फॉर्मल की बात आ जाती है तो फॉर्मल भी आपके लिए 5-6 इनफ रहेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत कैरी करें। जब आपकी जॉब लगेगी, जब वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे, तो वो आपके लिए फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें यहाँ पे ख़रीदते रहते हैं वक्त के साथ-साथ। सिर्फ तब तक के लिए मुश्किलात होती हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। जब आपकी जॉब लगती है और आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो आप टाइम टू टाइम अपने लिए चीज़ें मैनेज करने लग जाते हो। उसके बाद जब सितंबर टेक में जो जो आ रहे हैं, ज़ाहिर है आगे जो है वो पीक पे सर्दी जाती है यहाँ पे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है एक्सट्रीम पे। घरों में तो बिल्कुल इतना फ़ील नहीं होता क्योंकि सेंट्रल हीटिंग होती है, पूरे घर जो है वो सेंट्रल हीटिंग की हुई होती है, तो आप घर में सिंगल टी शर्ट में भी गुजारा कर लेते हैं। बट बाहर जाते हुए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर रख के जाना पड़ता है, इवन कि आपको 3-4 लेयर्स जो है वो करनी पड़ती है, तब जाके आप सर्वाइव करते हो। और ऊपर पे आप जैकेट पहन लेते हैं, वाटर प्रूफ जैकेट। तो उसमें जो है वो मैंने आपको यहाँ पे हुडीज़ भी लिखी हैं। हुडीज़ आप 2-3 ले हैं वो इनफ हैं, उसके बाद आप यहाँ के ख़रीद लें, क्योंकि जो आप अपने होम कंट्री से जो भी चीज़ें ला रहे होते हैं, लाइक अगर पाकिस्तान से आप कोई चीज़ ला रहे हैं तो हुडीज़ वगैरह जो हैं वो इतनी गर्म नहीं होती। यहाँ की हुडी में जो है वो अंदर उन्होंने स्लीव्स लगाई, वो फ्लीस लगाया होता है, सॉरी, फ्लीस का कपड़ा लगा होता है, जिससे जो है वो सर्दी रोकती है। वो फ्लीस के बगैर भी मिलती हैं और फ्लीस के साथ भी मिलती हैं। तो फ्लीस वाली जो होती हैं वो सर्दी रोक लेती हैं, तो इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो वो आप काफ़ी उसमें वार्म फील करते हैं। तो इसलिए आप हुडीज़ जो है वो अपने होम कंट्री से इतनी ज़्यादा मत लाएं, जस्ट 2 to 3 लें, वो इनफ है। बाकी पैंट्स आप पहनते हैं, ट्राउज़र्स पहनते हैं, जो आप वेयर करते हैं, ट्राउज़र्स वेयर करते हैं घर में जैसे भी आप अपनी होम कंट्री में, तो आप वो हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से 3-3 4-4 लाजमी पैक करके लेकर आएँ। सर्दी होती है तो कपड़े जब धुलते हैं वॉशिंग में तो इतनी जल्दी जो है वो ड्राई नहीं होते हैं, आपको हीटिंग पे रख के सुखाने पड़ते हैं, तो वो फिर भी 2 से 3 दिन ले लेते हैं। इसलिए अपने साथ हर चीज़ का एक्स्ट्रा पेयर लेकर आएँ। और सॉक्स ला रहे हैं तो उसके भी काफ़ी सारे 7 to 8 पेयर्स ले आएँ, वो आपके लिए इनफ होंगे। उसके बाद बात आ जाती है नाइट वियर की। आप नाइट वियर में कोई भी नाइट सूट पहनते हैं, कोई पीजीज पिजामे वगैरह, अक्सर लोग लूज़ शर्ट्स और ट्राउज़र पहनते हैं, तो वो अपने साथ एटलीस्ट 4 पेयर्स ले हैं, वो भी इनफ होंगे। उसके बाद आ जाती है स्वेटर और जैकेट्स की। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि दो स्वेटर जो हैं वो आपके लिए इनफ हैं।
और जैकेट्स जो हैं वो आप एक भी रख लें तो बहुत है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख लें, क्योंकि वहाँ की जैकेट और यहाँ की जैकेट जो है वो बहुत उनमें डिफरेंस है। वहाँ की जो जैकेट होती हैं, लाइक अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया कहीं की भी बात करूँ, तो वहाँ की जैकेट्स जो हैं वो यहाँ की सर्दी बिल्कुल नहीं रोक पाती हैं, आपको फिर स्टिल सर्दी लगती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आप यहाँ से, जब सेल्स वगैरह यहाँ पे लगती हैं और चीपेस्ट जो है वो जो लाइक प्राइमर है, तो वहाँ से आपको चीपेस्ट जो है ना वो प्राइसेस में जैकेट्स अवेलेबल मिल जाती हैं, तो वो आप यहाँ से आके फिर ख़रीद सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो थी वो तो कपड़ों के लिहाज से थी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जो भी आपका फ़ोन है, अगर वो बिल्कुल ठीक चलता है तो आपको बिल्कुल भी नया फ़ोन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही फ़ोन अपने साथ लेकर आएँ, लेकिन एक स्पेयर में एक्स्ट्रा फ़ोन लाज़मी लेकर आएँ, क्योंकि वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता। आपका स्क्रीन टूट सकती है, आपके फ़ोन गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास एक स्पेयर फ़ोन लाज़मी होना चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अपने साथ एक एक्स्ट्रा स्पेयर फ़ोन लाज़मी लेकर आएँ। उसके अलावा लैपटॉप अगर तो आपका सही चलता है, सही काम करता है, तो अपना लैपटॉप लाज़मी लेकर आएँ। ये सोच के कि मैं वहाँ जाके ख़रीद लूँगा, फ़ौरन जाते ही मैं ख़रीद लूँगा, तो वो काम बिल्कुल मत करें, क्योंकि फ़ौरन आते-आते हर चीज़ नहीं हो जाती। यहाँ पे आने के लिए आपको पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, अपना बीआरपी कलेक्ट करना पड़ता है। इस तरह काफ़ी प्रोसेस होते हैं, इन सब प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है वो अपनी कन्वीनियंट के लिए जो है वो लैपटॉप आपका अगर ठीक चलता है और काम बिल्कुल ठीक करता है, तो उसको चेंज करने का बिल्कुल मत सोचें। उसी लैपटॉप को जो है वो अपने साथ ले आएँ। यहाँ आके भी टाइमली आप इजीली लैपटॉप जो है इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट उसके लिए भी आपके बैंक डिटेल्स जब बनी होती हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। उसके अलावा जो है अडॉप्टर चार्जेस जो भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर में हैं, तो वो अपने साथ लाजमी कैरी करें। एयरपॉड्स, हैंड्स फ्री जो भी आप यूज़ करते हैं वो भी अपने साथ लेकर आएँ, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक एक पेयर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लाजमी लेकर आएँ। उसके बाद आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं वो आपको लाजमी लेकर आने, लाइक उसमें कोई कैश लेटर है, उसमें आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत हो सकती है। और ख़ास तौर पे जब आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हों और जब आप उतरें हैं, तो वहाँ पे कुछ एयरपोर्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चनिंग होती है, तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल रेडी करनी चाहिए जिसमें आपके सारे पेपर हों, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका जो है वो कैश लेटर, आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर, हर चीज़ आपकी अप टू डेट उस फाइल में मौजूद होनी चाहिए। और ताकि आपको जब वो उसके लिए जाएँ, जब आपकी क्लियरेंस हो, जब आपकी इमिग्रेशन हो, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा सकें, और फिर आपकी इमिग्रेशन जो है वो ईज़िली हो जाए। तो डॉक्यूमेंट्स अपने सारे साथ लाने हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स छोड़ के नहीं आना जिसकी ज़रूरत यहाँ पे आके पड़ सकती है। एक फ़ाइल लाजमी बना लें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा फाइल्स अपने साथ लाजमी रखें, 3 to 4 फाइल्स रखें, ताकि आते साथ ही आपको ख़रीदनी ना पड़े। और फ़ोटोकॉपीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं, पाकिस्तान में बहुत चीपर है। तो फ़ोटोकॉपीज़ आप हर अपने डॉक्यूमेंट की, लाइक अपनी डिग्रीज़ की, अपने कैश लेटर की, अपनी इंटरव्यू लेटर की, अपने ऑफ़र लेटर की, हर चीज़ की फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो 4-4 5-5 कराएँ। इवन कि आप जो अपनी सीवी लेकर आ रहे हैं उसकी भी मैं कहूँगी 10-12 फ़ोटोकॉपीज़ करवा के लेकर आएँ, कि वो आपको चीपर होगा। और अगर उसके अलावा ये है कि अगर आपकी वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो फ़ोटोकॉपी का जो है ना वो डिस्काउंट मिलता है कार्ड के थ्रू। तो आप जो है वो अपने कार्ड में थोड़ी सी अमाउंट डाल के यूनिवर्सिटी के थ्रू कंसेशन ले सकते हैं और उधर से फ़ोटोकॉपीज़ करवा सकते हैं। उधर से आपको चीपर पड़ेगा, बजाय आप बाहर लोकल शॉप्स पे जाएँ, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो आपके लिए मस्ट होनी चाहिए हर चीज़ की। उसके बाद कलर पिक्चर्स, जो भी आपकी पासपोर्ट पिक्चर्स होती है, जो हम कलर पिक्चर खिंचवाते हैं, जो बहुत यूज़ भी होती हैं, तो वो भी अपने साथ और एटलीस्ट 5 कॉपीज़ साथ लेकर आएँ, ताकि आपको यहाँ पे आके ना करवानी पड़े, वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं आते साथ ही। उसके अलावा बात की जाए यूटेंसिल्स की, तो उसमें बर्तन वगैरह में आप अपने साथ, अगर आप अकेले आ रहे हैं स्टूडेंट पे, और तो आपके लिए 2 प्लेटें जो हैं वो बहुत इनफ़ होंगी। 2 चम्मच, 2 कांटे, ये बिल्कुल इनफ़ है। उसके अलावा आप एक पैन रख लें, जिसमें जो है वो आप नॉर्मल मीडियम साइज़ का पैन रख लें, जिसमें आप एग फ्राई भी कर सकें, नूडल्स वगैरह भी बना सकें ईज़िली। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, कि अपने साथ प्रेशर कुकर लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है वो 2 in 1 काम करता है। लाइक 2 वेज़ में आप उससे काम ले सकते हैं। आप उसमें खाना भी बना सकते हैं, आप उसमें चावल भी बना सकते हैं, कोई सालन बनाना है तो वो भी ईज़िली उससे हो जाएगा, गोश्त गलाना है, दालें बनानी है, हर चीज़ ईज़िली हो जाता है। तो इसलिए वो डबल वे में आपके काम आ सकता है। तो प्रेशर कुकर जो है ना वो लाजमी लेकर आएँ, और प्रेशर कुकर की उसमें जो रबड़ होती है वो भी अपने साथ एक एक्स्ट्रा लाजमी रखें, क्योंकि अक्सर यहाँ पे रबड़ आती ख़राब हो जाती है,
है और वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती आते हैं यहाँ पे। आई थिंक 5 पाउंड की एक मिलती है, तो वो बेहतर ये है कि आप जो है अपने साथ लेकर आएँ यहाँ पे प्रेशर कुकर की एक्स्ट्रा रबड़, और उसको लाजमी रखें। उसके बाद 2 गिलास 2 कप्स आपके लिए इनफ होंगे। इसके अलावा एक छोटा सॉस पैन रख लें चाय बनाने के लिए। वैसे यहाँ पे केटल्स होती हैं, केटल्स के थ्रू चाय बनती है, लेकिन देसी लोग हैं, देसी लोग को देसी तरीके से चाय पीने का ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए आपने साथ एक छोटा चाय वाला सॉस पैन रख लें, वो आपके लिए इनफ होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो यूटेंसिल्स में आ जाती हैं। उसके बाद बेडिंग की बात करूँ तो बेडिंग में जो है वो आप 3 to 4 बेडिंग्स रख लें, वो आपके लिए इनफ होगी। एक आप अपने साथ जो है वो डुवे ले आएँ। हम अगर डुवे नहीं ला सकते तो यहाँ के ख़रीद लें, या एक अपने साथ ब्लैंकेट ले आएँ आप इजीली, अगर कैरी कर सकते हैं तो, क्योंकि आते साथ तो बहुत सर्दी होगी, तो आप जो है वो जब आएंगे तो आपको फ़ील होगा कि आपको रात में कुछ ओढ़ने के लिए लेना चाहिए, तो आते साथ ही तो आप मार्केट नहीं भागेंगे। इसलिए आपको जो है अपने साथ मैं ही रिकमेंड करूँगी कि एक आध ब्लैंकेट या कोई एक आध सॉफ्ट डुवे अगर है तो वो आप ईज़िली जो है वो अपने साथ अगर कैरी कर सकते हैं तो उसको लाजमी लेकर आएँ। बाकी एक्स्ट्रा पिलो कवर्स लेकर आएँ। बेडिंग जब आप रखेंगे तो ज़रा उसमें पिलो कवर्स भी होंगे, तो वो आपके लाजमी होने चाहिए। 4 बेडिंग्स जो हैं वो आपके लिए इनफ रहेंगी सिंगल बंदे के लिए। और अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं और स्किन केयर करते हैं तो अपनी मॉइस्चराइज़र, अपनी सनस्क्रीन और जो भी आपकी नाइट रूटीन में आपकी स्किन केयर है या डे रूटीन में आपकी स्किन केयर है, तो उसकी जो भी वो चीज़ें जो आप एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं और उनकी ट्यूब्स यूज़ हो सकती हैं, वो अपने साथ लाजमी रखेंगे कि आते साथ ही आप फ़ॉरेन स्किन के लिए तो नहीं भागेंगे शॉप्स पे, और इतने आपकी भी उस वक्त जो है बजट भी नहीं होगा कि आप उन पे स्पेंड करें एक्स्ट्रा मनी। तो इसलिए अपने साथ उतनी चीज़ें लाजमी रखें जो आपकी 4 to 5 मंथ्स तक ईजिली कैरी हो जाए। उसके बाद आ जाती है मेकअप में। मेकअप लड़कियों का फेवरेट पार्ट होता है, तो वो लड़कियां जो बहुत मेकअप एडिक्शन है या जो नहीं भी हैं वो फिर भी अपने साथ एटलीस्ट मेकअप की चीज़ें लाइक बेस हो गई, हाईलाइनर हो गए, ब्रशेस हो गए और मस्कारे हो गए और हाइलाइटिंग जो भी चीज़ें वो हो गई हैं, तो वो अपने साथ जो है वो रख लें। और मिनिमल ज्वेलरी रख लें, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्वेलरी वो इतनी नहीं पहनी जाती। अच्छा, ज्वेलरी जो है वो यहाँ पे इतनी नहीं पहनी जाती क्योंकि सर्द आते साथ ही बहुत सर्दी होगी, तो उसमें आप इतनी ज़्यादा जो है वो ज्वेलरी नहीं पहन सकते, तो इसलिए बहुत कम से कम ज्वेलरी रखें, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे प्राइमर में, H&M में चीपेस्ट जो है वो शीन में और बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ आपको बहुत रीज़नेबल ज्वेलरी जो है मिल जाती हैं, तो इसका उतना कोई ख़ास मसला नहीं है। बाकी ग्रॉसरीज़ में जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इतना सामान, इतना स्टॉक साथ लें कि आपका वो 1 to 2 मंथ ईज़िली गुजार ले। उसके बाद फिर आपने आके यहाँ पे चीज़ें खुद ब खुद खरीदनी है, तो वो फिर आपके लिए ईज़िली मैनेज हो जाएगा। उसमें आप शुगर ले आएँ, दालें ले आएँ एक पैकेट, और पत्ती ले आएँ। और इस तरह अगर आप नूडल्स खाते हैं घर के बने हुए या बाहर के पैकेट वाले, तो वो एक पैकेट अपने एक बंडल रख लें अपने साथ। इस तरह बहुत चीज़ें जो आपको लगता है कि आप ड्राई हैं और जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है और आप इजीली कैरी कर सकते हैं और आपके बैग में इतनी स्पेस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ। हाँ, घर में पहनने के लिए आप अपने साथ एक स्लीपर रख सकते हैं जो आप घर में ईज़िली पहन सकते हैं, क्योंकि घर में आपको इतना फ़ील नहीं होता। सेंट्रल हीटिंग वजह से आपको जो है वो इतनी सर्दी फ़ील नहीं होती, तो आप सॉक्स के ऊपर स्लीपर्स पहन लें तो आपका ईज़िली गुज़ारा हो जाता है। और साथ में टावल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टावल भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। टावल जो है वो आपने बिल्कुल नहीं भूलने। टावल एटलीस्ट अपने साथ 2 से 3 टावल लें, वो आपके लिए इनफ होंगे। ये जितना भी मैंने आपको लिस्ट में सारा सामान बताया है, वो सारा उनके लिए जो सिंगल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनके लिए सारी लिस्ट है, और उनके लिए ये सारा सामान इनफ रहेगा। बाकी वक्त के साथ साथ जब आपकी जॉब लग जाती है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, फिर आप ईज़िली हर चीज़ जाके मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ स्टार्टिंग में आपके यूज़ के लिए काम आती हैं। उसके बाद वक्त के साथ साथ इंसान शॉपिंग करता रहता है, और फिर ग्रॉसरी तो डेफिनेटली सी बात है, फिर आप यूज्ड हो जाते हो। और बहुत चीपेस्ट स्टोर है यहाँ पे, लाइक LD है, लिडल है, और ये सारे जो दोनों स्टोर हैं, उसके बाद एज़डा है, तो ये बहुत चीप हैं। तो इधर आपको ग्रॉसरी की बेइंतहा वैरायटी मिल जाती है और उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। So yeah, that's all for the international students who are coming to UK for in this September take. So take notes, take the screenshot of this list, so it will be more easy for you जब आप अपनी पैकिंग करेंगे। एंड होपफुली आप लोग को ये आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। और अगर आपको लगा होगा कि हाँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।